लक्ष्मी कहती है तदास्तु। तो दूसरे दिन जब वो सेठ जी उठते हैं, देखते हैं घर के वातावरण को, तो घर के वातावरण में क्या है? शांतपना छाया, आपस में प्रेम भाव छाया, आपस में सब बोलचाल रहे। तो ये सब क्या होता है? सब मित्रता के साथ रहने लगे। तो जो लक्ष्मी जी थी वो प्रसन्न हुई, फिर सेठ जी से बोली कि नहीं, अब मुझे इस घर को छोड़ के नहीं जाना। जहाँ एकता होती है, जहाँ मान सम्मान होता है, जहाँ आपस में प्यार होता है लोगों के बीच में, तो वहाँ से लक्ष्मी कहीं नहीं जा सकती। जहाँ परिवार में विघटन हो, अभिमानी हो, अहम भाव हो, तो वहाँ से छोड़कर लक्ष्मी घर से निवास छोड़कर चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ही हमें आज अपने जीवन में लक्ष्मी हो या ना हो, लेकिन हमें घर में शांति का वातावरण रहना चाहिए, घर में आपस में प्यार वात्सल होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। तब जाकर आज हम उत्तम मार्जव धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। जब तक घर में ही प्यार वात्सल नहीं रहेगा तो हम दुनिया में क्या देंगे अनिल भैया? घर में ही जब अशांति का माहौल है तो हम समाज में, राष्ट्र में क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। सबसे पहले अपने परिवार को अच्छा रखें, फिर परिवार के जनों की मानसिकता को अच्छा बनाएं, तब जाकर राष्ट्र का सृजन होता है। और जब हमारा परिवार ही अच्छा नहीं है तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? जिस प्रकार एक बगीचा होता है, बगीचा देखा ना, उसमें क्या होता है? बगीचे में क्या होता है? फूल होते हैं। और क्या होता है कमल जी? बस यही होता है, और कुछ? बेबी बताओ, और क्या होता है? और क्या होता है? बताओ क्या क्या होता है? घास। क्या होती है? घास। इंपॉर्टेंट क्या है? घास। फल फ्रूट तो आते हैं तो हम तो खा जाते हैं, हमको पेड़ों से फल मिलता है, पेड़ अपने लिए नहीं रखते हैं, वो हमको दे देते हैं। सूरज के पास रोशनी है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, वो अपने पास कुछ नहीं रखता है। चंद्रमा के पास शीतलता है, वो शीतलता हमें देता, अपने पास कुछ नहीं रखता है। समुद्र के पास पानी है, नदी के पास पानी है, वो अपने पास कुछ नहीं रखता, हमको पीने के लिए देता है। पर हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है कमल भैया? बताओ। कुछ भी नहीं। अरे हमारे पास ही तो सब कुछ है सरोज भैया, अपने पास ही तो सब कुछ है। ध्यान करो क्या है कमल भैया, ध्यान करो क्या है? हमारे ही पास भगवान बनने की शक्ति है। तो फिर क्यों छोड़ रहे हो उस बात को? हमारे ही पास भगवान बनने की शक्ति है, फिर उससे दूर क्यों हो रहे हो? उससे अनभिज्ञ क्यों हो रहे हो? वही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, बाकी दुनिया की भौतिकता तो क्षणभंगुर है। जब तक हम उस दुनिया की भौतिकता में फंसे हैं तब तक हमें परमात्मा नजर नहीं आता। कमल भैया हमारे अंदर क्या है? बोलो ना। देखो अभी भी नहीं बोल रहा है, अभी हम भगवान नहीं बनाएंगे आपको, अभी आपको समाज को देखना है। तो हमारे अंदर आत्मा बनने से परमात्मा बनने की शक्ति है। जब तक हमारे अंदर वो शक्ति प्रकट नहीं होगी तो हमें क्या रास आएगा? संसार की वस्तुएं रास आएंगी, संसार के भौतिक सामान रास आएंगे, संसार की कामना आकांक्षा में रास आएगा। तो जिस प्रकार उस बगीचे में जो छोटी छोटी घास होती है, छोटी छोटी घास होती है, वो क्या करती है? बताओ। वो क्या करती हैं? जब पानी बाढ़ आता है तो वो झुक जाती हैं, और जब पानी का फ्लो कम होता है तो वो उठ जाती है। तो अपने जीवन में जब मान कसाय आए तो झुक जाना, और जब अहंकार आए तो झुक जाना, और फिर नम्रता आएगी तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जब जाकर के हम उत्तम मार्जव धर्म को जीत सकते हैं। नहीं तो मान करेंगे, अभिमान करेंगे। बांस का डंडा होता है, सीधा खड़ा होता है, वो झुकता है क्या अनिल भैया? झुकता है? हमारे देखो पीछे में बांस की पेड़ है, वो खड़े अकड़े खड़े हैं। जब झोंका आता है
हवा का तब भी वो नहीं झुकते हैं। उनका ही बात ऐसा 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 होता है। कभी वो ऐसे झुके हैं क्या? नहीं झुके। क्यों नहीं झुके? क्योंकि वो कैसे हैं? जड़ से मजबूत हैं। जड़ से मजबूत तो है। जड़ से तो आप भी मजबूत हो, सभी मजबूत हैं जड़ से। तो अगर हमने इस भवन का निर्माण किया है तो जड़ से ये भी मजबूत है। क्या ये खोखला है क्या? नहीं है ना। अगर इसके हम नींव नहीं डालते तो इसकी तो दीवारें इधर उधर झूलती रहती, झूले की तरह झूलती कि नहीं। अगर ये आपने मांडा बनाया है तो इसमें आपने बेस दिया कि नहीं? खड़े करने के लिए 4 पैर दिए, प्लेटफॉर्म बनाया और एयर स्टोर्स आदि आदि सभी को दिया है। क्यों? बेस के माध्यम से आपने उस चीज़ को रखा ना। जब बेस ही हमारा मजबूत नहीं होगा तो हम खड़े होंगे कैसे? खड़े नहीं हो सकते। बांस का पेड़ ऐसे झूलता है, ऐसे ऐसे झूलता है, लेकिन वो कभी झुकता नहीं है। वैसे ही जो व्यक्ति खड़े होकर मान करता है, अरे मैं क्यों झुकूं उनके सामने, वो हमारे सामने होते कौन है? वो हमारे सामने होते कौन है? मैं क्यों झुकूं उनके सामने? वो स्वयं चलकर आए, झुके तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं झुकता हूं। ये सोचते हैं ना। वो जाने उसका काम जाने। नहीं, हमें झुकना ही पसंद है। जो झुकेगा, जो विनयवान होगा, उसी को ज्ञान का अर्जन होगा, और जो झुकता नहीं है उसको क्या ज्ञान होगा। जो ज्ञानी जीव हैं, देखा है सरल स्वभाव होता है उनका। क्यों होता है? क्योंकि उनका ज्ञान क्यों होता है? वो उनका ज्ञान नम्रता के कारण, मृदुता के कारण उनका ज्ञान होता है। नहीं तो अभिमानी जीव तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान को धारण करने के लिए पहले मान कसाय को छोड़ना पड़ेगा। मान छोड़ करके तभी हम अपने उस मार्दव धर्म को जीत सकते हैं। तो अपने जीवन में ज्ञानी बनो, महान बनो, मानी को छोड़कर स्वाभिमान बनो और अपने जीवन को अच्छे से जीकर धर्म ध्यान करो। आज इतना ही, बाकी से चर्चा शाम को होंगे। ओम नमः। जय गुरुदेव। सबको आशीर्वाद। आदि काशी प्रेक्षक।